हाँ तो हेलो क्लास। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल में हम लोग फार्मूला बनाना सीख रहे हैं। तो हमने सिंपल, मैंने कहा था कि मैं इसको 2-3 पार्ट में पढ़ाऊंगा, तो आज हम लोग मेकिंग ऑफ फार्मूला पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल में, और जिसमें हम थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला को बनाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट के बाद ही हम इस बात को अच्छी तरह से क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट जो आज मैं डिस्कस करूंगा उसके बेसिस पे बड़े बड़े मॉलिक्यूल को बनाऊंगा, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट है क्या? वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ आयंस। कॉन्सेप्ट ऑफ आयंस। आयंस क्या होते हैं? आयंस आर चार्ज कंटेनिंग, इट इज द चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज। आयंस क्या हैं? इट इज अ चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज दैट कैन फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देखते होंगे किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। तो अगर आपसे केवल डिफिनीशन पूछा जाए व्हाट इज द आयंस, तो आपको बताना है आयंस आर चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज दैट कैन क्रिएट बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के लॉस या इलेक्ट्रॉन के गेन के थ्रू उसका फॉर्मेशन होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। सिंपल सी बात है। इफ एनी एटम लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इफ एनी एटम लॉस इलेक्ट्रॉन देन पॉजिटिव चार्ज आयंस का फॉर्मेशन होगा। इफ एनी एटम गेन इलेक्ट्रॉन देन नेगेटिव चार्ज आयंस का क्या होगा? आपका फॉर्मेशन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम लोग कैट आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज आयंस इज कॉल्ड, इसको हम लोग बेटा एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कैट आयंस, और नेगेटिव चार्ज आयंस को हम लोग क्या कहते हैं? एन आयंस कहते हैं। ये मैंने आयंस का थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख रखा है बोर्ड पे, जिसको आप नोट कर सकते हो आराम से। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। देखिए क्या लिखा है? आयंस, इट इज ए चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज, चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज है दैट कैन फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से, इलेक्ट्रॉन के गेन होने से बनता है। इफ एनी एटम लॉस इलेक्ट्रॉन देन पॉजिटिव चार्ज ऑन इट एंड दैट इज कॉल्ड कैटायन। इफ एनी एटम गेन इलेक्ट्रॉन देन नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनायन। तो पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज आयंस को एनायन कहते हैं। तो टू टाइप ऑफ आयंस आर फाउंड। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज आयंस, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज आयंस। तो आयंस आर टू टाइप, नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज आयन, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज आयन। तो व्हाट इज द आयंस? होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि वाई एटम लॉस इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? तो इलेक्ट्रॉन को आज से आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन आज से हमारा पैसा है। एटम हम हैं और इलेक्ट्रॉन हमारा पैसा है। तो अगर हम कहीं पैसा देते हैं या कहीं से पैसा लेते हैं, तो उसका सिंपल सा रीज़न होता है कि हम किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, या अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए हम अपना पैसा किसी को देंगे, किसी का पैसा लेंगे। उसी तरह से एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एवरी एटम ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी, सारे एटम ट्राई टू करते हैं अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। इसी स्टेबिलिटी की वजह से एटम आपका या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सिंपल सी बात हम लोग समझते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, सबसे पहले मैं कैटायन के बारे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम कैटायन के बारे में आपको समझाएंगे। कैटायन कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम समझते हैं कैटायन का कैसे फॉर्मेशन होता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटम इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस करता है? अगर आपसे पूछा जाए वाई एटम लॉस इलेक्ट्रॉन, तो आपको बताना है ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी है क्या? स्टेबिलिटी ये है कि एवरी एटम ट्राई टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कुछ एटम को छोड़ दिया जाए तो, कुछ एटम को छोड़ दिया जाए, कुछ एटम जैसे आपके हाइड्रोजन हो गए, लिथियम हो गए, बेरिलियम हो गए, बोरान हो गए, दीज एटम ट्राई टू बिहेव लाइक हीलियम।
हीलियम की तरह बिहेव होना चाहते हैं। बाकी सारे एटम चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से हर एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करता है। अब देखिए क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल कैटायन का लेते हैं, ऐसे एटम को लेते हैं जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा आपके सामने लिथियम, तो लिथियम जब मैं लिखा तो लिथियम का लिथियम का एटॉमिक नंबर, सबसे पहले हम लोग इसका एटॉमिक नंबर जानते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, आपको पता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्शन करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्शन में 2,1 आएगा, 2,1 आएगा। ये ट्राई टू बिहेव लाइक हीलियम, ये ट्राई किसकी तरह बिहेव करता है, ये ट्राई करता है कि हीलियम की तरह बिहेव करे। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्शन कितना होता है, 2 होता है। तो ये हीलियम की तरह बिहेव करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कि नहीं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कि नहीं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्शन कुछ इस तरह से है कि नहीं है। तो दिस लिथियम एटम ट्राई टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है, मैं इसको बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि लिथियम का एटॉमिक नंबर, ये लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा बताओ। लिथियम में इलेक्ट्रॉन 3 है, लिथियम में प्रोटॉन भी 3 है कि नहीं। तो कन्फर्म है ना कि लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, लिथियम में प्रोटॉन भी 3 होंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। कैसे, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बताओ, आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 नेगेटिव चार्ज, 1 2 3। 3 प्रोटॉन है, 3 पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3। अगर हम मैथमेटिकल एल्जेब्रिक सम करेंगे इस पॉजिटिव नेगेटिव का, तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, अल्टीमेटली चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसलिए हमारे लिथियम पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है। बट लिथियम किसकी तरह होना चाह रहा है, लिथियम ट्राई टू बिहेव लाइक हीलियम। हीलियम की तरह होने के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 1 शेल होना चाहिए। तो 1 शेल 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इस इलेक्ट्रॉन का वो क्या करेगा, लॉस करेगा। तो इस लिथियम ने क्या किया, इस लिथियम ने हीलियम की तरह होने के लिए इस लिथियम ने अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, यहाँ मैंने लिखा नहीं क्योंकि बाहर निकालने के बाद लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो कहाँ से आएगा मैं बताता हूँ। इस लिथियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। इसके पास कितने प्रोटॉन है, 3। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन अभी भी इसके पास कितने हैं, 3 की। कोई एटम अपने प्रोटॉन का लॉस कभी भी नहीं करता है। प्रोटॉन का काम होता है अट्रैक्शन, वो एटम को बांध के रखता है। सिंपल सी बात समझो। तो ये मैंने बताई कि ये जो लिथियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन का इसलिए लॉस किया है कि वो हीलियम की तरह होना चाहता है। हीलियम की तरह होने के लिए, इस तरह होने के लिए, देखिए इस तरह होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया, ये निकल गया 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2। प्रोटॉन कितने बचे, 3। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बचे 2, तो एक आपका 1 2, प्रोटॉन कितने बचे, 3, 1 2 3। बचे कि नहीं बचे। अब एल्जेब्रिक सम देख लीजिए, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, एक पॉजिटिव बचा है कि नहीं बचा है, बचा है 1 पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को हम इस लिथियम के ऊपर इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो किसी एक एटम पे अगर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 3 पॉजिटिव चार्ज है उस पर आपका क्या होगा, आपका 3 इलेक्ट्रॉन कम है। इस तरह से किसी एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आया है, क्योंकि इस लिथियम एटम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो गए, 1, 2। प्रोटॉन कितने हैं आपके, 1 2 3। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कैंसिल, आपका पॉजिटिव चार्ज जो था एटम के अंदर वही उभर के बाहर आ जाएगा, और मैं उसके ऊपर लिख दूंगा इस पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस पॉजिटिव चार्ज आयंस इज कॉल्ड कैटायंस। मैं अभी और एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, नोट कर लो सारी बातें। अब देखिए मैं थोड़ा और एग्जांपल लेता हूं। अभी हम एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली स्पीसीज के बारे में बात करते हैं आपके सामने। देख लो, आपके पास सोडियम है,
सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा, सोडियम का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन देखेंगे सोडियम का, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन आपका क्या होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन होगा 2,8,1। ये सोडियम किसकी तरह बिहेव करना चाहता है, ये सोडियम चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यहाँ 8 है ना, देख लीजिए, लुक एट द 8। तो अगर ये चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 8 किसके आउटर मोस्ट शेल में है, 8 है आपका नियॉन में। देख लीजिए, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास ज़्यादा है कि नहीं, ज़्यादा है नियॉन से, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, करना चाहेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन देख लीजिए नियॉन का 2,8। तो ये 2,8 होने के लिए, ये इसकी तरह होने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन का इसको त्याग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी तरह होने के लिए, ये इसकी तरह इसलिए होना चाह रहा है क्योंकि नियॉन स्टेबल है, और इस स्टेबिलिटी की वजह से सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। कैसे करेगा आप देख लीजिए। अगर मैं कहता हूँ सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, कहता क्या हूँ, मुझको पता है कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एटम में उतने ही क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। अब आप यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ ऐसे चेक कर सकते हो कि आपका ये जो सोडियम है, इस सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रोटॉन कितने हैं, इतने भी 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। और ये चाहता कितना है, ये चाहता है ये मेरे पास 10 ही इलेक्ट्रॉन रहे, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, नियॉन के पास। नियॉन के पास है तो इसके नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम भी चाहता है मेरे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स स्टेबिलिटी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको बता रखा है, इतना दिक्कत तो आ नहीं रही होगी। तो अब एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, अगर ये सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकाला मैंने, तो आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से क्या कर दिया है, कम कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सारे अलजेब्रिक 0 हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव आपका क्या रहेगा, बचा रहेगा। वही पॉजिटिव आपकी सोडियम के ऊपर आ जाएगा, और यही पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कैट आयन। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं कैट आयन। एक सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10, और प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे, 11 ही रहेंगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उस एटम पे उतने क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज आने वाले हैं। और मैं समझाता हूँ आपको, और मैं ले लेता हूँ, मेरे पास है पोटेशियम। पोटेशियम की बात करेंगे, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करेंगे तो 2,8,8,1। ये भी चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, क्योंकि कोई एटम है जो स्टेबल है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके नियरेस्ट वाला कौन है, 2 8 10 18, इसके नियरेस्ट है आर्गॉन। आर्गॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18, एटॉमिक नंबर 18 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन क्या है, 2,8,8। अब अगर देखेंगे तो इसकी तरह होने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा कि नहीं भाई, बताइए, करना पड़ेगा ना। तो पोटेशियम भी अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या करने वाला है, पोटेशियम भी अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या करने वाला है, लॉस करने वाला है, और इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ गए, ऑल क्लियर, कोई डाउट तुरंत बताइए, कोई डाउट है तो तुरंत बताओ आप। तो पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस करेगा। तो कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा। तो कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे उतने प्रोटॉन उसके ऊपर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, वही प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज उस एटम के ऊपर आ जाएगा। तो इफ एनी एटम लॉस इलेक्ट्रॉन then get positive charge on it, and this positive charge ions is called cat ions। इस पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम लोग क्या कहते हैं, कैट आयंस कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं वो कौन कौन से स्पीसीज हैं, वो कौन कौन से एटम हैं, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं।
जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। देखते हैं, 1 पॉजिटिव चार्ज आता है, केवल और केवल 1 पॉजिटिव चार्ज, जो हमारे सिलेबस में है, जिसको हमको आपको समझना है। ये आपको देखना है। देखिए कौन कौन से हैं आपको आपके सिलेबस में देखना है। केवल किसको? लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को। बाकी हैं तो और इसके साथ है रुबिडियम, इसके साथ है सीजियम, इसके साथ है फ्रेंसियम। लेकिन हमको केवल 1 to 20 समझना है, तो हमको 3 एटम को समझना है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम इसके दोस्त हैं, इसी के साथ, इसी के ग्रुप में एक साथ पढ़े जाते हैं, क्योंकि ये सब भी एक एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी रखते हैं। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? लीना को, यहाँ हाइड्रोजन भी यही काम करता है, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो ये समझते हैं हम लोग। यहाँ लीना ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, लीना को रूबी से फ्रेंडशिप है, से हाइड्रोजन, जो मैंने नीचे लिख दिया, होगा ऊपर लेकिन मैंने नीचे लिख दिया है। तो लीना को रूबी से फ्रेंडशिप है। अगर ये याद रहेगा आपको, तो आपको ये पता रहेगा ये सारे आइटम एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी रखते हैं। तो अगर हम लिथियम की बात करेंगे, तो लिथियम भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 1 पॉजिटिव चार्ज। अगर हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 1 नेगेटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज। पोटेशियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो उस पर भी आपका 1 पॉजिटिव चार्ज। रुबिडियम भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो Rb प्लस हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। सीजियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो Cs प्लस हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अगर हम फ्रेंसियम की बात करें, तो फ्रेंसियम भी आपका क्या करता है? 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। और इसी तरह से हाइड्रोजन भी होगा, जो 1 पॉजिटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस करेगा। इस तरह एवरी एटम जो मैंने यहाँ लिखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, आपको इन सारे एटम को नहीं देखना है, वो तो मैंने बता दिया क्योंकि ये सब होते हैं। आपको केवल इस 4 एटम पे फोकस करना है, लीना को रूबी, लीना को, बस लीना, हाय लीना को, हाय लीना को। तो हाय लीना को याद रहेगा, तो ये आपको अच्छी तरह से पता रहेगा ये स्पीसीज हैं, ये एटम है जो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक मैं स्पीसीज बनाता हूँ, एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ, और उस मॉलिक्यूल पे कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। अभी 1 वाला हो गया, अभी हम 2 वाला भी समझेंगे। सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो ये नाइट्रोजन है और ये आपका हाइड्रोजन है। अब आपको पता है कि सर जो नाइट्रोजन है उसकी बैलेंसी कितनी होती है? नाइट्रोजन की बैलेंसी होती है 3 और हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है? 1। एंड देयर इज ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका होगा, तो आपको एक छोटा सा मॉलिक्यूल बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अमोनिया। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 है, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। जितनी बैलेंसी उतनी कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो 3 बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड मीन्स होता है रिलेशन, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ इसका रिश्ता होगा, या किसी एटम के साथ रिश्ता होगा, तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि उसकी बैलेंसी 3 है। और हाइड्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 1। एक बात समझना है, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बीच में नहीं आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे रहेगा। कोई बीच में रहेगा तो इधर भी बॉन्ड बनेगा, इधर भी बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन तो ऐसा कर नहीं सकता। हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है, तो हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, अमोनिया मैंने आपके सामने लिख दिया है। अगर मैं इसका बॉन्ड के थ्रू बनाता हूँ, तो ऐसे लिखता हूँ नाइट्रोजन, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ एक बॉन्ड इसके साथ हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इसके साथ हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इसके साथ हाइड्रोजन। ये बना कि नहीं बना? आप ध्यान से समझ रहे हो इस बात को कि नहीं बेटा? देख लीजिए, ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3। आप इस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो 3 बॉन्ड। एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाया है, देखिए 1 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। बट दिस नाइट्रोजन फॉर्म 1 2 3 बॉन्ड बनाया नहीं बनाया है? क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी है? इस नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है।
अगर हम इस नाइट्रोजन के साथ एक और बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे जबरदस्ती एक और बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो अगर एक बॉन्ड मैं ऐसे बनाता हूं तो ये बॉन्ड गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। इसलिए जब हम चौथा बॉन्ड बनाएंगे तो इस चौथे वाले हाइड्रोजन पे प्लस लिख देंगे। प्लस का मतलब समझ रहे हो आप, क्योंकि यहाँ बॉन्ड तो बना है इमेजिनरी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नहीं है, तो ऐसा होता है, ऐसा कि इसके साथ होता है, इसके साथ होता है, लेकिन बॉन्ड बनाए हुए नहीं। H+ मतलब H+ का मतलब उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो एक इमेजिनरी बॉन्ड जैसा यहाँ बन के तैयार हो जाएगा। ये बॉन्ड मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, इसके साथ कोई बॉन्ड जैसा नहीं, दिस इज द इमेजिनरी बॉन्ड। और इसको हम लोग जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे NH4, और जब भी इसके ऊपर देखेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन की वजह से आया है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम। इसको मैं थोड़ा और बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, होपफुली थोड़ा कम समझ में आया होगा। मैं बताता हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। देख लीजिए, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कहानी समझाते हैं। नाइट्रोजन बॉन्ड इसलिए बना रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब देख लीजिए, इस नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन देखेंगे तो 2,5, ये 3 करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। शेयरिंग समझो, जैसे मैं कहता हूं कि ये पेन हम दोनों लोग मिलके खरीदे हैं, दोनों लोग मिलके खरीदे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास कितना पेन, तो कहोगे सर मेरे पास 1 पेन। और मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा मेरे पास कितना पेन, 1 पेन। तो क्या 2 पेन है क्या, नहीं, शेयर इसी में दोनों लोगों का शेयर हुआ। जैसे सब लोग कहते हो कि ये हमारे साइंस के टीचर हैं, तो हम सबके साइंस के टीचर हैं क्योंकि सबके साथ शेयर हो रहे हैं ना। आप कहते हो कि ये हमारा स्कूल है, तो ये सबका स्कूल है ना, किसी एक पर्सन का है तो नहीं, क्योंकि वहाँ आपकी सबकी शेयरिंग हो रही है। तो जब कहते हो ये हमारा है, तो वो कई लोगों का है, क्योंकि कई लोग उसके साथ क्या किए हैं, शेयर किए हैं। तो शेयरिंग में रहता तो एक ही है, लेकिन जितने लोग शेयरिंग करते हैं सब लोग कहते हैं हमारा है, हमारा है, हमारा है। सब लोग पढ़ रहे हो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्कूल किसका है, तो कहोगे सर हमारा है। तो क्या अगर 1% से पूछा ये हमारा स्कूल, हमारे स्कूल का 50 स्कूल है क्या, एक ही स्कूल को सब लोग कह रहे हैं हमारा स्कूल है। उसी तरह से ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, 1 2 3। हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर बॉन्ड बनाया है। अगर हम हाइड्रोजन के बारे में 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो मैं यहाँ 1,2 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन मैंने अलग रखा। देख लीजिए ऐसा रीजन है, क्या करता हूँ, ये हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 1, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। ये चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, इट ट्राई टू अचीव 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ये चाहता है मैं हीलियम बन जाऊं। हाइड्रोजन ट्राई टू बिहेव लाइक हीलियम, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। और नाइट्रोजन चाहता है कि वो बिहेव करे नियॉन की तरह, क्योंकि नियॉन का ये होता है 2,8, तो इसको 3 चाहिए और इसको 1 चाहिए। हाइड्रोजन है कितने, हाइड्रोजन है 3, तो 3 हाइड्रोजन है, तो मैं इसको मिटाता हूं। यहां मैं लिखता हूं 1 हाइड्रोजन, यहां मैं लिखता हूं 2 हाइड्रोजन, यहां मैं लिखता हूं 3 हाइड्रोजन। लिख दिया। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस कर दे रहा हूं, 1 2 3, हो गया। अब ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या कर लेंगे, देयर इज ए शेयरिंग। ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे बेटा। और जब शेयरिंग कर लेंगे तो इस हाइड्रोजन को ध्यान से देखिए, इस हाइड्रोजन के पास आफ्टर शेयरिंग, ये बड़े वाले सर्किल को देखिए। शेयरिंग के बाद इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए। शेयरिंग के बाद इस हाइड्रोजन के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बताओ ध्यान से देख लो। आफ्टर शेयरिंग हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर शेयरिंग हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। और नाइट्रोजन के पास 2 3 4 5 6, अभी भी 8 नहीं हुए। अब इधर शेयरिंग हो जाएगी, इधर शेयरिंग हो जाएगी, तो इस हाइड्रोजन के पास भी देख लीजिए, इस हाइड्रोजन के पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
इस हाइड्रोजन के पास भी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बट इस नाइट्रोजन के पास कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 8 नहीं हुए। तो इस हाइड्रोजन के साथ और हम लोग शेयरिंग कर लेंगे, इस हाइड्रोजन के साथ और हम लोग शेयरिंग कर लेंगे लाइक दिस। तो इसको देखिए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, इस हाइड्रोजन के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन के 2 3 4 5 और 3 शेयरिंग किए हैं, 1 2 3 8, हुए कि नहीं? हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन जैसी फीलिंग, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन जैसी फीलिंग। आप ऐसे बड़ा सा एक सर्किल बना सकते हो। ये बड़ा सा सर्किल किसके लिए है? एंड दिस बिग सर्किल फॉर नाइट्रोजन। एक बार में एक एटम को देखिए, एक बार में नाइट्रोजन को देखिए। यहाँ पे सॉरी, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा सा ऐसा हो। एक बार में आप एक एटम को देखिए, एक बार में आप नाइट्रोजन को देखिए, और बताइए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन ना। एक बार में आप हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? केवल हाइड्रोजन को देखिए, बट ये छोटे वाले सर्किल को, 2 इलेक्ट्रॉन ना। तो इस तरह से बॉन्ड यही होता है कि बॉन्ड बनाने से स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये आपका इस तरह से कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाए हैं, ये आपका जब H+ होगा, H+ मतलब समझ रहे हो, H+ मतलब नो इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करने वाला है बेटा? इसके साथ शेयर करेगा, अपने इस दोनों इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयरिंग करेगा। इसके पास कुछ शेयर करने के लिए नहीं, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये उसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है जिसके पास कुछ ना हो। तो H+ के पास कुछ नहीं है, H+ के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस तरह से ये जो मैंने पहले बनाया, ये जो पहले बना, ये अमोनिया है, और अगर मैं इसको H+ के साथ रखता हूँ इस तरह से, तो बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं? NH4+, और इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमोनियम कहते हैं। तो 1 पॉजिटिव चार्ज का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, 1 पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 पॉजिटिव चार्ज। किसी आइटम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, किसी आइटम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। जब कोई एक आइटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, कोई आइटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, और कोई आइटम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आने हैं। तो ये देख लीजिए आप, इसको मैं मिटा देता हूं, आप बनाते रहिएगा ये सारी बातें। देखिए, हो सकता है थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बड़ा है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप हायर क्लास में पढ़ते हो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप कुछ याद नहीं करो। कल का जो मेरा लेक्चर होगा एकदम प्रीसियस लेक्चर होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। जिसने इस दोनों लेक्चर को पढ़ा है उसको जब पढ़ोगे ना, तो एकदम मक्खन की तरह आपको समझ में आएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप मेरे इस लेक्चर को अगर आप 20% भी समझ लेते हो, 20%, ओनली 20%, तो आपका मॉलिक्यूल बनाना 9th क्लास में एकदम आसान हो जाए, क्योंकि मैं बहुत टफेस्ट हाईएस्ट लेवल पे जाके आपको बता रहा हूँ, है ना। तो 1 पॉजिटिव चार्ज के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अगर जानो और अमोनियम जानो तो आपका पूरा काम चल जाएगा। अगर चाहो तो इसको रट भी कर सकते हो कि लिथियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पे 1, पोटेशियम पे 1 एंड अमोनियम पे 1। अगर ये 4 स्पीसीज आपको केवल याद हैं तो आपको दिक्कत आने वाली कोई बात नहीं है ना। तो केवल मैं डिटेल में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन न रहे, आपको लगे कि आगे चल के केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना मतलब आसान भी नहीं है और आसान भी है। आसान इस मैनर में कि अगर आप पूरा पढ़ोगे, साइंस एक क्या होता है, साइंस का सिस्टम है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। आपने डेफिनेशन में पढ़ा है। जो सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे तो एक क्या होगा, आपके नॉलेज का लेयर बनेगा, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, वो आपके ब्रेन में डिपॉजिट होता जाएगा लाइफ टाइम के लिए। और उस लेयर को जब ओपन करोगे तो आपको पता रहेगा कौन सी बातें कब कहाँ कैसे आई हैं, है ना। तो कल को जब इसको रिलेट करो किसी हायर क्लास में तो कहोगे अरे सर मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म सुना था, है नहीं बट सुना था। अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जस्ट अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन कौन देता है एटम में? प्रोटॉन। तो 2 एटम जिसमें सेल नंबर सेम है, तो जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा, वो हमेशा राइट साइड में होगा। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रखी हैं आपको। अब देखिए, वो एटम जो
टू पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। तो ये कौन कौन से एटम है, वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। बट आपको इन तीनों एटम से कुछ लेना देना नहीं है, वही बात बता रहा हूं ना आपको, बता तो एक्स्ट्रा रहा हूं, लेकिन ये तीन एटम से सिलेबस में पूछा नहीं जाता है। स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, बार बार बोल रहा हूं, चाहो तो आप लिख सकते हो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तक, 20 तक आपको मैंने बताया था। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, यू कैन लर्न इट। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये मैं लिख भी दे रहा हूँ याद करने के लिए, याद भी रहेगा। बेटा बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कैल्शियम कार, स्ट्रॉन्शियम स्कूटर, बाप बेरियम, राजी रेडियम। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। सुना होगा रेडियम प्लेट चमकता है, ऐसा कुछ समथिंग है ना, कभी न कभी देखे होगे आप कि नंबर प्लेट रेडियम का ऐसा कुछ करके आता है, लिखा रहता है जो नंबर वंबर बनाते हैं। बट हमको स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, अभी मुझको नहीं देखना है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। मैग्नीशियम की बात करेंगे एटॉमिक नंबर 12 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हम बात करेंगे तो ये 20 है। तो ये 4 है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 2,2 ये किसकी तरह होना चाहता है, किसकी तरह होना चाहता है? बेरिलियम। आंसर भी देते जो भाई, बेरिलियम किसकी तरह होना चाहता है? बेरिलियम इज ट्राई टू बिहेव लाइक हीलियम। तो अगर उसको हीलियम की तरह होना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ, बेरिलियम को हीलियम की तरह होना है, तो हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 2, तो इसकी तरह होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा कि नहीं करेगा बताओ? और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का अपना लॉस करता है बेरिलियम, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं बेटा, तो 2 जितने एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो बेरिलियम में प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन 4 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 4 होंगे। बट बेरिलियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है? बेरिलियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है। तो अभी प्रोटॉन 4 है कि नहीं है? तो 2 इलेक्ट्रॉन का ऐसे देखो, बेरिलियम ने क्या किया है, बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना? 1 2 3 4। प्रोटॉन कितना? 1 2 3 4। ये हीलियम की तरह होने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है। तो लॉस कर दिया तो 1 पॉजिटिव, नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, बचा कि नहीं बचा? तो कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसा लिखा जाता है, सॉरी 2 पॉजिटिव लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज लिख सकता है, लिखा जा सकता है बेटा, ठीक है। अब देख लीजिए, उसी तरह से हम मैग्नीशियम की बात करेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करेंगे तो 2,8,2। ये भी चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसके नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन वाला एटम कौन है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है? वो आपका नियॉन है। एटॉमिक नंबर 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही ज़्यादा है, यहीं पे डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, तो यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो आपका ये मैग्नीशियम क्या करेगा? ये भी मैग्नीशियम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करने वाला है बेटा? लॉस करने वाला है। इसके पास टोटल, मैग्नीशियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने होंगे? जो एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर 12, तो प्रोटॉन आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बट इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो मैग्नीशियम यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो आप देख लीजिए, 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज बच गए। जो 2 पॉजिटिव चार्ज बच गया तो उसके ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं? Mg+2। अब Mg+2 ऐसे 2+, इसका क्या मतलब निकल के आया? इसका सिंपल मतलब निकल के आया कि मैग्नीशियम के पास अभी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। प्रोटॉन कितने हैं आपके? प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन का तो लॉस गेन नहीं होता है।
इसी तरह से आपका यहाँ थर्ड एटम है जिसको हम लोग कैल्शियम कहते हैं। कैल्शियम को भी देख लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। कैल्शियम को भी चेक करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,8,1। ये चाहता है कि उसके 2,8,8,2 ये चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस 8 के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस करेगा। क्या इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है? 2,8,8 मैंने बता रखा है। उस एटम का नाम है आर्गॉन। उस एटम का नाम है आर्गॉन। तो आर्गॉन की बात करेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,8। तो आप देख सकते हो, यही चेक कर सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि नहीं? तो अब ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो कैल्शियम पे क्या आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हो जाएगा? आपका बाहर हो जाएगा। इस तरह से आपको केवल और केवल 9th क्लास में 3 एटम को जानना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिसमें आपके 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं। होपफुली समझ में आया कि नहीं आया? 1 पॉजिटिव चार्ज वाले जो आपको आइटम जानने हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम प्लस अमोनियम मॉलिक्यूल, और एक जानना है आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। 3 पॉजिटिव चार्ज वाला एक एटम आपको जानना है। इस तरह से मैंने 3, 4 उधर हो जाएंगे, 7, 1, 8 एटम बताया जिसपे पॉजिटिव चार्ज आते हैं। इसी 8 एटम के 8 पॉजिटिव चार्ज वाले एटम को अगर आप समझ जाओगे तो आपका 9th क्लास एकदम सो इजी, एकदम हलवा हो जाएगा, समझ में आने लगेगा, सब कुछ आने लगेगा। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, केवल आपको समझना है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम। 5 एटम इज देयर एंड 3 एटम इज देयर 8, और एक एटम और जाना है 5, 3, 8, 1, 9। तो आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम, सॉरी 5 एटम, और 1, 2, 3 एटम इधर आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। एक एटम एल्यूमिनियम जानना है। एल्यूमिनियम जान जाएंगे, वो आपका क्या करेगा? वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कोशिश करते हैं, और जब एल्यूमिनियम आपके 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और वो एक ही स्पीसीज है आपके सिलेबस में जो आपका 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके आपका एक 3 पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो एक ही एटम आपके सिलेबस में है, तो एक ही एटम आपको जानना है। एल्यूमिनियम की बात समझते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात भाई, जो ना समझ पाए उसका एटॉमिक नंबर 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने आपको रटा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है? 2,8,3। बैलेंसी कितनी है इसकी? 3 है। बैलेंसी से भी हम फाइंड कर सकते हैं। जब बैलेंसी 3 है तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन का ही खेला है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही पूरा गेम खेलते हैं बॉन्ड वॉन्ड बनाने में। तो ये आपके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन क्या ही चाहता कितना? 8। इसके बगल में 8 है कि नहीं? है ना बगल में 8। इसके बगल में 8 है तो 8 की तरह करना चाहेगा। 8 की तरह करने के लिए क्या करेगा? देख लीजिए, ये आपका क्या करने वाला है, आप देख लीजिए, यहाँ 8 है ना, तो 8 और किसके पास है? 8 नियॉन है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8। आप देख लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कि नहीं? है ना, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। इसकी तरह होने के लिए, इसकी तरह ये बात करने के लिए अपने इस 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आप ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने? 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। प्रोटॉन कितने? सेम भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस कर दिया है, तो आपका 1 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 3 पॉजिटिव चार्ज बचा कि नहीं बचा? बचा। और लॉस क्यों किया है? क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है। ये चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो एल्यूमिनियम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करने वाला है? त्याग करने वाला है, लॉस करने वाला है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा एंड 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से आपके एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना तो मैंने बता दिया है। चार्ज कहीं से आता नहीं है, चार्ज सबके पास होता है। वो क्रिएट होता है जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो आज की पूरी क्लास में, आज की जो मेरा पूरा क्लास था, आज का जो आपका पूरा लेक्चर था, वो केवल पॉजिटिव चार्ज का टाइम पे था।
पॉजिटिव चार्ज कैटायन पे था, अभी हम एनायन के बारे में डिस्कस ही नहीं किए हैं। ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गया होगा, 40-45 मिनट। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं चीज़ों को। मैंने कहा कि भाई ये याद कर लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब 1 पॉजिटिव चार्ज वाले, 1 पॉजिटिव चार्ज। और ये आपका एक और है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम। ये भी याद कर लो, याद कर लो। अगर आप समझ पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए हो तो लेक्चर को दोबारा अभी देख लीजिएगा, आपका इसी चैनल पे रहेगा, आपको गायब नहीं होने वाला है। तो आप दोबारा से चेक कर सकते हो, फिर से 2-3 बार पढ़ोगे तो 100% समझ में आएगा। उसके बावजूद कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आप लिख सकते हो, और आप डायरेक्टली हमको फ़ोन कर सकते हो। डायरेक्टली मेरा नंबर आपको पता है, और जिसको नहीं पता है वो आप फिर से मेरा नंबर देख ले, 8115725064। दिस इज़ माई नंबर, यू कैन व्हाट्सएप एनी क्वेश्चन, I will reply you as soon as possible। तो 8115725064, दिस इज़ माई नंबर। आप हमको यहाँ पे मैसेज भी डाल सकते हो कि सर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको वॉइस मैसेज या कैसे करके समझा के आपको बताऊँगा, फिर से बताऊँगा। इतना कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम, ये 1 पॉजिटिव चार्ज आपको जानना है। आज मैंने और क्या बताया, आज मैंने बताया बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये 3 आइटम है जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज आया, 2 पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद आपका एक आइटम बताया मैंने जिससे एल्युमिनियम, जिसपे 3 पॉजिटिव चार्ज। बाकी सारे आइटम पे कितने आ रहे हैं, सारे आइटम जितने भी हैं आपके सिलेबस में, इतने ही आइटम के बारे में समझना है। ये मैंने कैटायन बताया, तो है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 आइटम भी नहीं है। 10 आइटम भी नहीं है तो आपको केवल आपके 9 आइटम के बारे में समझना है, इसके पॉजिटिव चार्ज को समझना है। तो होपफुली आज के लेक्चर आपको समझ में आया होगा, है ना। कल मैं इसके आगे एनायन के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।